नमस्कार, आप सभी को नरक चतुर्दशी की ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नरक चतुर्दशी से भैया दूज तक 4 दिन में दूर होगी दरिद्रता, 4 दिन में मिलेगी निरोगी काया, 4 दिन में उतर जाएगा कर्ज, आने वाले 4 दिन बना देंगे धनवान। देखिए काल चक्र। जी हाँ, दीपावली से पहले का ये दिन बेहद खास होता है। आज यम की पूजा की जाती है, आज दीपदान किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन औषधीय स्नान करने से, दीपदान करने से बड़ी विपत्ति भी टल जाती है। इसीलिए आज ध्यान से आपको कालचक्र देखना है, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको नरक चतुर्दशी से जुड़ी बेहद खास जानकारी देने वाले हैं। आज आप सभी को अपनी राशि अनुसार कैसे स्नान करना चाहिए, अपने घर में किस दिशा में दीपदान करना है और आज से लेकर भैया दूज तक कौन से उपाय करने से जिससे उनकी दरिद्रता दूर हो सके, उनका धन कोष हमेशा बढ़ता रहे, उन उपायों के बारे में भी आपको बताएंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें, उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त हम आपको बताएंगे। 29 अक्टूबर 2016 दिन शनिवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, रात 8:40 तक। इसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। आज नरक चतुर्दशी है। आज रात में मां महाकाली की पूजा का शास्त्र सम्मत विधान है। तो आज नरक चतुर्दशी का खास दिन है और बेहद ही खास जानकारी आज आपको पंडित जी देने वाले हैं। शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी ने बता दिया। अब चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। नरक चतुर्दशी खास क्यों है और आज अपने जीवन से बड़ी परेशानी को दूर करने के लिए आपको क्या खास करना है? पंडित जी सबसे पहले आपको यही बताएंगे। बताइए पंडित जी, क्या खास करें? देखिए, कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है उसी को नरक चतुर्दशी कहते हैं। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने नरकासुर का वध किया था। इसे रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। इसे छोटी दीपावली के नाम से भी पूरे देश में जाना जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन नरक के भय को दूर करने और स्वस्थ रहने के लिए खास औषधियों का स्नान करने का विधान है, जैसे लज्जावंती, कूट खरैटी, कांगनी, नागरमोथा, सरपुंखा, पीली सरसों, हल्दी, ये सारी चीजें मिलाकर के पानी में स्नान करने का जो हमारे शास्त्र में विधान है, उससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। और शाम को दीपदान करने का भी विधान है। ये दीपदान यम के लिए किया जाता है, जो घर से दक्षिण दिशा में किया जाता है। पुराणों की कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरकासुर नाम के असुर का वध किया था, जिसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। आज हनुमान जयंती भी है, इसलिए आज हनुमान मंदिर जाकर के उनको चमेली के तेल और सिंदूर का चोला भी चढ़ाना चाहिए। नरक चतुर्दशी पर रात के समय घर की नाली के पास यम के नाम का एक दिया जरूर जलाना चाहिए। आज यम के निमित्त तर्पण करने से पापों से मुक्ति मिलती है और सूर्यास्त के बाद अपने घर और कार्य क्षेत्र में सरसों के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नरक चतुर्दशी पर घर में कम से कम 14 दिए जरूर जलाने चाहिए, क्योंकि यम जो होते हैं वो 14 प्रकार के होते हैं। एक आटे का दिया बना करके घर की दक्षिण दिशा में जरूर जलाना चाहिए। इसके बाद मंदिर, स्टोर रूम, रसोई, बाथरूम, मुख्य द्वार, गौशाला, देव वृक्षों के नीचे ये दिए जरूर जलाने चाहिए।
तो नरक चतुर्दशी आखिर खास क्यों है, इसका इतना महत्व क्यों है, इसके बारे में आपको पंडित जी ने बताया। अब चलिए हम राशि अनुसार पंडित जी के साथ चर्चा की आगाज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। मेष राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए, कैसे खास स्नान करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। देखिए, मेष राशि के जातकों को आज से लेकर के भैया दूज तक पूर्व दिशा की ओर सबसे पहले दीपक जलाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। 4 दिन अपने मुख्य द्वार पर तेल का दीपक जलाएं, उसमें 2 काली गुंजा जरूर डालें। मंगल ग्रह की इस राशि के व्यक्तियों को आज से भैया दूज तक पानी में बिलपत्र, बेल के पत्ते या बेल की छाल या चंदन का भूरा डाल करके स्नान करना चाहिए। निश्चित रूप से यह उपाय अवश्य छोटा है, लेकिन आज के दिन इस प्रकार का किया हुआ स्नान और इस प्रकार का किया हुआ दीपदान हर प्रकार के ऋण, रोग और दरिद्रता को दूर करता है। जीवन में सुख समृद्धि का वातावरण बनता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक किस दिशा में इन्हें दीपक जलाना है, कैसे खास स्नान करना है जिससे मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर बनी रहे, आइए आपको बताते हैं। आज नरक चतुर्दशी से लेकर के और भैया दूज तक वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि दक्षिण दिशा की ओर पहला दिया जरूर जलाएं सूर्यास्त के समय। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को आज से भैया दूज तक इलायची थोड़ी सी मात्रा में पानी डालकर स्नान करना चाहिए। 4 दिन पीपल के 5 पत्तों पर पीला चंदन लगा करके नदी में प्रवाहित करना चाहिए। नदी में पीला चंदन लगा हुआ पीपल का पत्ता प्रवाहित करने से निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होती है। जिस मनोकामना के लिए ये पीपल का पत्ता आप प्रवाहित करेंगे वह मनोकामना आपकी शीघ्र पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना है, कैसे खास स्नान करना है जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न हो और अपनी कृपा हमेशा इन पर बनाए रखे। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंतीम भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मंगल देवताया। मिथुन राशि के जो लोग हैं उनको आज नरक चतुर्दशी से लेकर के भैया दूज तक पहला दिया पश्चिम दिशा में जलाना है। उसके बाद में जहां जहां जला सकते हैं, गौशाले के पास, देव वृक्ष के पास, रसोई घर के पास, शौचालय के पास, हर जगह दिया जला सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आज से भैया दूज तक बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आप गाय का गोबर जल में स्पर्श करा करके स्नान करिएगा। कहते हैं कि 10 विधि स्नान किया जाता है यज्ञ अनुष्ठान के पहले। उस 10 विधि स्नान में गोमय अर्थात गोबर से भी स्नान करने का शास्त्रों में वर्णन है। तो आज जो मिथुन राशि के जातक अपने पानी में गाय का गोबर मिला करके स्नान करेंगे, निश्चित रूप से ऐसे लोग चर्म रोग जैसी बीमारियों से सदा सर्वदा के लिए बचे रहेंगे। आने वाले 4 दिनों में से किसी भी एक दिन बरगद के 5 पत्तों को लाल चंदन से रंगकर चलते हुए पानी में प्रवाहित करना चाहिए, या कुछ सिक्कों के साथ बांध करके अपने घर में रखेंगे तो आर्थिक तंगी दूर होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि वाले नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक किस दिशा में दीपक जलाएं, कैसे खास स्नान करें जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न हो और कुबेर की कृपा भी इन पर हमेशा बनी रहे।
देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज से लेकर के भैया दूज तक आप हर दिन पहला दीपक अपना उत्तर दिशा में जलाइएगा। उसके बाद और जहां जहां आवश्यकता है हर जगह दीपक जलाइएगा। उत्तर दिशा में पहला दीपदान करिएगा। कर्क राशि के लोगों को चाहिए कि आज से लेकर भैया दूज तक अपने स्नान के जल में सफेद चंदन की थोड़ी सी मात्रा मिला करके स्नान करें। आने वाले 4 दिनों तक हर रोज शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का पंचमुखी दिया जरूर जलाएं। इससे हर प्रकार की परेशानियों का शमन होगा, वासुदेव की कृपा होगी, जीवन धन्य होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारी एक दर्शक जुड़ी हैं दिल्ली से, तपस्या। इनसे हम बात कर लेते हैं। जी तपस्या, अपनी उम्र बताकर सवाल पूछ सकती हैं आप। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे एक्चुअली पूछना है कि हम अपना घर बनाना चाहते हैं खुद का, वो कब तक बनेगा? और मेरा बेटा जो है वो बहुत बीमार रहता है, अभी वो बहुत छोटा है और इसकी वजह से पैसा बहुत खर्च होता है, तो इसके लिए कुछ बताइए। पहले प्रश्न का जवाब तो ये है देवी कि आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र और सुख भाव का स्वामी चंद्र शनि दोनों की स्थिति वृश्चिक राशि में और केवल 3 डिग्री का अंतर है। घर आपका अति निकट भविष्य में बनने वाला है। बिल्कुल भी विलंब की स्थिति नहीं है। हो सकता है कि 2016 में ही इसके शुरुआत की नींव रख दी जाए। मकान में आपके बिल्कुल भी विलंब की स्थिति नहीं है। अब सिर्फ आपको मन बनाने की देर है। सामर्थ्य आपके पास हो चुकी है। दूसरा प्रश्न आपने अपने पुत्र के स्वास्थ्य के बारे में पूछा है। तो दूसरा प्रश्न होने के कारण चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी शनि और उससे 6वें भाव का स्वामी बुध उससे 12वें भाव में बैठा हुआ है। बच्चे को डाइजेशन से संबंधित और हल्का सा शीत ज्वर से संबंधित शिकायत रहती है। आप बच्चे के वजन के बराबर हरा चारा 17 बुधवार गायों को अगर खिलवा दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका बच्चा चिरंजीवी और निरोग रहेगा। 17वें बुधवार को हरा चारा के साथ साथ बच्चे के वजन के बराबर हरा मूंग भी तौल करके गायों को खिलवाएंगी तो इससे लाभ आपको मिलेगा। तो चलिए पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, आज छोटी दीपावली भी है, तो ऐसे में पूजा के बारे में जानकारी दीजिए। सामग्री क्या कुछ हो पूजा में, और पूजा का जो पूरा विधि विधान है, कैसे हमें पूजा करनी है, ये भी बताइए। देखिए, आज नरक चतुर्दशी है। आज ज्यादा करके हनुमान जी की पूजा का महत्व है, इसलिए कि आज हनुमान जयंती भी है। और हनुमान जी की पूजा में गंगा जल चाहिए, कुशा चाहिए, दिया बत्ती जलाने के लिए सारी सामग्री चाहिए, धूप दीप अगरबत्ती चाहिए। हनुमान जी के चित्र पर लेप करने के लिए, मूर्ति पर लेप करने के लिए सिंदूर और चमेली का तेल चाहिए। उन्हें भोग प्रसाद के रूप में बूंदी के लड्डू चाहिए, तुलसी के पत्ते चाहिए, पान का पत्ता चाहिए, कपूर चाहिए आरती करने के लिए। इन सारी सामग्री से हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और मां महाकाली की भी उपासना करनी चाहिए। महाकाली की उपासना में आप महाकाली का षोडशोपचार श्री सूक्तम के मंत्रों को पढ़ते हुए भी आप पूजन कर सकते हैं, या ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्तंग नमः नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणतास्ता, इस मंत्र से भी उनका षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं। काले अंगूर मिल जाए तो उसका प्रसाद चढ़ाना चाहिए, या छुहारे से ही उनको प्रसाद चढ़ाना चाहिए। गुड़ का भी प्रसाद चढ़ाया जा सकता है। और महाकाली की प्रसन्नता के लिए आज शाम को रात्रि सूक्त के पाठ को 5 बार संस्कृत में करना चाहिए। चाहे कोई किसी प्रकार का नजर दोष, टोना टोटका, जादू मंत्र, ब्लैक मैजिक अगर आपके ऊपर है, और आज रात में आप 6 से 8 बजे के बीच में अगर 5 बार रात्रि सूक्त का पाठ करेंगे तो ये सब परेशानियां जीवन से आपके निकल जाएंगी। विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहार कारिणी निद्राम भगवती विष्णु रतुलाम तेजः प्रभु ब्रह्मवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वहि बखटकार सुरात्मिका सुधा त्वं अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रा मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तधारते विश्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत्
त्वयित पालते देवी तो मत्सन्ते सर्वदा विशिष्ट विशिष्ट रूपात्म स्थित रूपात पालने था संगत रूपांते जगतो अस्य जगन्मय महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहाज भवती च महादेवी महासुरी। इस तरह से अगर पूरे रात्रि सूक्त का आप पाठ करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि महाकाली हर समय आपत्ति काल में आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगी। तो इसलिए आज का दिन हनुमान जी की उपासना के लिए, महाकाली की उपासना के लिए सर्वोत्तम है। छोटी दिवाली होने के कारण आज दिए का एक छोटा पर्व जरूर मनाइए। कम से कम 14 दिए जरूर जलाइए और ये दिए में पहला दिया जो होगा वो यम के लिए होगा, जो घर के दक्षिण दिशा में होगा और किसी गंदे स्थान पर होगा। जैसे मैंने बताया कि नाली पर होगा, तो पहले तो गांव में कूड़ा कबाड़ का ढेर बनाने के लिए एक हर आदमी का स्थान होता था, वहां ये दिया जलता था। लेकिन अगर आप शहरों में रहते हैं तो सिर्फ अपने घर की दक्षिण दिशा में आप ये दीप जला करके यम को दिया दे सकते हैं। और इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। सिंह से लेकर मीन राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक कैसे और किस दिशा में दीपक जलाना है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए नरक चतुर्दशी स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद नरक चतुर्दशी स्पेशल कालचक्र में आपका स्वागत है। जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, जिनको नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों को आज नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक क्या खास करना है, पंडित जी अब इनके बारे में आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है वो लोग क्या करें? दुर्गे स्मृता हरस भीतिमसे सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। वैसे तो देखिए एक वर्ष में 365 दिन होता है, लेकिन धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक ये 5 दिनों का जो पर्व होता है, धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट और भैया दूज, ये 5 दिनों की जो पूजा होती है ये शुद्ध रूप से लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, लक्ष्मी के अस्थायी वास के लिए और जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि के लिए ही ये पूजा की जाती है। अगर दुर्भाग्यवश ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में नहीं है और खराब दशा से आप गुजर रहे हैं, पैसे की परेशानी हो रही है, जिंदगी चलाने के लिए भी पैसे कम पड़ रहे हैं, ऐसे में आपको चाहिए कि नरक चतुर्दशी अर्थात आज से लेकर के भैया दूज तक पानी में बरगद, गूलर, पीपल और आम, इन चीजों की छाल कूट करके पानी में डाल करके थोड़े से पानी को उबाल करके फिर ठंडे पानी में उसे पर्याप्त पानी में मिला करके स्नान करने से लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। अगर आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है, बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो नरक चतुर्दशी से लेकर के भैया दूज तक पानी में केसर, इलायची, ये 2 चीजें डाल करके आप जरूर स्नान करिएगा और आप देखिएगा कैसे आपका जीवन बदलता है। वैसे भी कार्तिक का महीना प्रातः स्नान का महीना होता है। कार्तिक के महीने में जो सूर्योदय के समय तक स्नान कर लेता है, सूर्य को अर्घ देता है, ऐसा व्यक्ति ही सुखी जीवन जीने का अधिकारी होता है। अगर आपके परिश्रम के बावजूद भी नुकसान हो रहा है व्यवसाय में, कभी लेबर नहीं होती इसलिए नुकसान होता है, कभी मटेरियल नहीं होता इसलिए नुकसान होता है, आमदनी नहीं है, तो नरक चतुर्दशी से लेकर के भैया दूज तक पानी में थोड़ा सा गाय का गोबर स्पर्श करा करके आपको स्नान करना चाहिए। और अगर कर्ज बढ़ने से हालत खराब हो रही है, कंगाली की स्थिति आ रही है, तो नरक चतुर्दशी से लेकर के भैया दूज तक पानी में काला तिल, सौंफ या लोबान का स्पर्श करा करके स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय गंगे गंगे हर हर गंगे, गंगे गंगे हर हर गंगे, इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए और माँ गंगा का स्मरण करना चाहिए। गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन करने से मुक्ति मिलती है, गंगा के स्मरण करने से मुक्ति मिलती है। तो ये उपाय हमारे दर्शक जरूर करेंगे।
और अब हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की और जानते हैं कि सिंह राशि वालों को आज नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना है, कैसे खास स्नान करना है जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न हो और अपनी कृपा हमेशा इन पर बरसाए रखे। सिंह राशि वालों को आज से लेकर के भैया दूज तक जब सबसे पहला दिया जलाएं तो पूर्व दिशा में जलाएं। मेषेच सिंहे धन पूर्व भागे वृषेश कन्ये मकरस्तु जामे युग्मे तुलेश कुंभ शशि प्रत्यक्षाम करकाली मीने दिस्तो चरस्याम। तो अपनी दिशा में पूर्व दिशा में पहला दिया जलाएं, उसके बाद जहां जहां आवश्यकता हो हर जगह दिया जलाएं। आपको आज से लेकर के भैया दूज तक नहाने वाले पानी में लाल फूल और केसर डाल करके स्नान करना चाहिए। दरिद्रता को रोकने के लिए आने वाले 4 दिनों तक हर दिन गाय को हरा चारा आपको खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं अगर आप लोग पैसा चाहते हैं, नाम शोहरत चाहते हैं और ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहते हैं तो आज नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक आपको क्या खास करना है, अब इस बारे में हम पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी, ऐश्वर्य बढ़े, नाम हो, शोहरत की प्राप्ति हो, क्या खास करें? देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। ये सारी चीजें भगवती ही दे सकती हैं, और कौन दे सकता है। भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी जो कहती हैं कि भोग करते रहो मोक्ष दे दूंगी। भगवान राम तो कहते हैं कि सब कई ममता ताग बटोरी ममऊर बसऊ बांधऊर डोरी। अरे सारे माया मोह को त्याग करके मेरे शरण में हो जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी आश्रय को छोड़ भैया और केवल मेरी शरण में हो जा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। लेकिन जगत जननी जगदम्बा कहती हैं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भोग करते रहो फिर भी तुम्हें मुक्ति दे दूंगी। तो आपके जीवन में ऐश्वर्य बढ़े और शोहरत मिले, इसके लिए नरक चतुर्दशी से लेकर के भैया दूज तक आपको चाहिए कि गूलर के पेड़ की जड़ या केसर पानी में डाल करके आप स्नान करें। अगर धनवान बनना चाहते हैं, कारोबार में मुनाफा चाहते हैं तो नरक चतुर्दशी से भैया दूज तक पानी में कमल का फूल या पलाश का फूल की पंखुड़ियां डाल करके स्नान करिएगा। अगर घर में उन्नति का वातावरण नहीं है तो नरक चतुर्दशी से लेकर के भैया दूज तक पानी में शंख और सीप डाल करके जरूर स्नान कीजिएगा और हर निवेश में लाभ मिले, इसके लिए आज से भैया दूज तक पानी में थोड़ा सा घी डाल करके स्नान करिएगा। इससे जहां आपके सौंदर्य में निखार होगा वहीं आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक कन्या राशि के जातकों को क्या खास करना है, किस दिशा में दीपक जलाना है और कैसे खास स्नान करना है ताकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद इन पर भी बना रहे और कुबेर की कृपा भी इनको हमेशा मिलती रहे। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा बड़ी विनम्रता के साथ कि आज से लेकर के भैया दूज तक आप जब भी पहला दिया शाम को जलाएं तो पहले दक्षिण दिशा में जलाइए। उसके बाद जहां जहां आप उचित समझें वहां वहां आप दिया जलाएं। आज मोती या सोने का कोई छल्ला पानी में डाल करके और उस पानी से हर हर गंगे अगर आप स्नान करेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। आर्थिक स्थिरता के लिए आने वाले 4 दिनों तक आपको मां लक्ष्मी के मंदिर में कमलगट्टे की माला जरूर चढ़ानी चाहिए। यदि किसी देवी मंदिर में जा रहे हैं तो कमलगट्टे की माला लेकर जाइए। पुजारी से प्रार्थना करिए कि आपकी माला को मां महालक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित कर दें। निश्चित रूप से यह माला का समर्पण ही आपके दुख दरिद्रता का शमन कर देगा और आपके जीवन में खुशियां और आपके जीवन में समृद्धि का वातावरण निर्माण होना शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। इन्हें नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना है, कैसे खास स्नान करना है जिससे मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। देखिए, तुला राशि वालों को आज से लेकर के भैया दूज तक अपने घर की पश्चिम दिशा में दीपक जरूर जलाना चाहिए, पहला दीपक। इसके बाद सारे दिशाओं में आप दीपक जला सकते हैं। जहां जहां आप जरूरत समझें, जहां जहां आप अंधकार देखें, वहां वहां आप दीप जलाएं। ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए आज से लेकर के भैया दूज तक केसर पानी में घोलकर उसी पानी से पूर्व दिशा में मुंह करके स्नान करें। कर्ज से मुक्ति के लिए आने वाले 4 दिनों तक मां लक्ष्मी के मंदिर में एक श्रीफल अर्थात नारियल नित्य ले जाकर के श्रद्धा के साथ समर्पित करें। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, कारोबार में मुनाफे के लिए और कर्ज के बोझ तले अगर कोई दबा है तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक क्या हम खास कर सकते हैं? देखिए, कारोबार में मुनाफे के लिए और कर्ज से मुक्ति के लिए नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक पानी में थोड़ा सा शहद मिला करके स्नान करना चाहिए। मां लक्ष्मी का अस्थायी वास घर में हो, इसके लिए नरक चतुर्दशी से लेकर के भैया दूज तक तिल पानी में मिला करके स्नान करना चाहिए। और भैया नरक चतुर्दशी से लेकर के भाई दूज तक शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच में ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। मंगलो भूमि पुत्रस्य ऋण हर्ता धन प्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपा कर एतान कुजनामानि नित्यं श्रद्धया पठेत ऋणम न जायते धनम शीघ्रम आप्नुयात् धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांसम प्रभम कुमारम सत्यहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। तो आज से लेकर के भैया दूज तक शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में इस मंत्र का जो लोग 7 बार पाठ करेंगे, दुर्गा जी के महालक्ष्मी के चित्र के सामने बैठ करके, उन्हें कभी कर्ज के बोझ के नीचे दबने की नौबत नहीं आएगी। आपके घर में भी मां लक्ष्मी की कृपा रहे और आपका कारोबार अच्छा चले, हर डील आपकी पक्की हो। इसके लिए दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के बाद अपने तिजोरी में एक मोती शंख लाल कपड़े में लपेट करके जरूर रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में भी पंडित जी बताएंगे। इस बीच मेरठ से विभोर हमारे दर्शक जुड़े हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं। जी, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहे विभू जी। हाँ पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं और मेरे जन्म तिथि है 4 जनवरी 1985। जी पंडित जी, पहला सवाल यह है, मुझे करियर के बारे में जानना है और दूसरा सवाल शादी का पूछना है। चलिए, पहले आपके करियर की बात कर लेता हूँ। शुक्र और शनि दोनों ग्रह आपके प्रश्न लग्न का स्वामी, आजीविका भाव का स्वामी, दोनों इस समय वृश्चिक राशि में मात्र और मात्र 1 डिग्री के अंतर पर हैं। मैं ये कह सकता हूँ करियर आपका अच्छा रहेगा। थोड़े उतार चढ़ाव की स्थिति आगामी 7 महीने तक जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर के भविष्य आपका ठीक है। जहां तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो चंद्रमा से सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति और बुध द्वितीय द्वादश की स्थिति में बैठे हुए हैं। अभी भी विवाह में 1 से 1.5 वर्षों का विलंब बना हुआ है। तो आपको चाहिए कि आप बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल, पीला कपड़ा, हल्दी, ये सब किसी धर्म स्थान में दान करें। इससे आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की और जानेंगे कि वृश्चिक राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना है, कैसे खास स्नान करना है जिससे मां लक्ष्मी और कुबेर प्रसन्न हो और अपनी कृपा हमेशा इन पर बनाए रखें। देखिए, वृश्चिक राशि वालों को आज से लेकर के भैया दूज तक जो पहला दिया जलाना है वो उत्तर दिशा में जलाना है। उसके बाद जहां जहां आवश्यकता हो वहां वहां दीपक आप जला सकते हैं। मंगल ग्रह की प्रसन्नता के लिए आपको आज से लेकर के भैया दूज तक पानी में लाल फूल डाल करके स्नान करना चाहिए।
लाल चंदन का भूरा भी आप पानी में डाल सकते हैं। कर्ज और घाटे से उबरने के लिए आने वाले 4 दिनों में स्मशान में लगे हुए नल या कुएं का जल ला करके पीपल के पेड़ में लगातार 4 दिन तक डालने से बड़े से बड़े कर्ज से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और वहीं नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक धनु राशि के जातक इस खास मौके का कैसे फायदा उठा सकते हैं और इन लोगों को क्या खास करना है, किस दिशा में दीपक जलाना है और इसके साथ ही कौन से खास उपाय करने हैं, कैसे खास स्नान करना है, आइए आपको बताते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज नरक चतुर्दशी से लेकर के भैया दूज तक घर के पूर्व दिशा में आप पहला दीपक जलाइएगा। आपके राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आज से लेकर के भैया दूज तक आपको चाहिए पानी में मालती के फूल डाल करके उस पानी से नहाइएगा। आने वाले 4 दिन आपके लिए बहुत ही शुभकारी हों। इसके लिए आपको गूलर के 11 पत्ते को कलावे में बांध करके किसी बरगद के पेड़ पर बांध दीजिएगा। आप देखिएगा जिस मनोकामना के लिए आप यह उपाय करेंगे वह मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक कैसे और किस दिशा में दीपक जलाना है, कौन से खास उपाय करने हैं और कैसा खास स्नान करना है, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए नरक चतुर्दशी स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नरक चतुर्दशी स्पेशल कालचक्र। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इन्हें आज नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक किस दिशा में बैठकर दीपक जलाना है और किस खास स्नान, कौन सा खास स्नान, कैसे खास स्नान इनको करना है ताकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद इन पर हमेशा बना रहे। आइए जानते हैं। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहून शीत नीतिम प्रबद्ध बद्ध कंदर नीलिम्प निर्झरी धर स्तनोतु कृत्य सुंदर कला निदान बंधुर श्रियम जगत धुरंधर। कहने का आशय ये है कि ये महापर्व चल रहा है माँ जगत जननी जगदम्बा महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का। इसमें जो मकर राशि के जातक हैं, शनि देव के प्यारे लोग, क्योंकि ये शनि की राशि है, जल्दी मकर और कुंभ राशि वालों को शनि देव परेशान नहीं करते हैं। तो इन लोगों को चाहिए कि आज से लेकर के भैया दूज तक दीपक रोज जलाना है, लेकिन पहला दीपक दक्षिण दिशा में जरूर जलाना चाहिए। उसके बाद जिधर इच्छा हो, जहां जरूरत समझ में आए, जहां अंधेरा हो, वहीं दिए जला दो। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। आज से लेकर के भैया दूज तक निरोगी रहने के लिए आपको काला तिल थोड़े से पानी में डाल करके और दिव्य हर हर गंगे कहते हुए स्नान करना चाहिए। आने वाले 4 दिन बहुत शुभकारी हैं आपके लिए। ऐसे में आमदनी के स्रोत बढ़ाने के लिए आपको चाहिए सफेद मंदार की रुई की बत्ती बना करके दीपक में सरसों का तेल डाल करके अपने घर में जलाइए। सारी निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। और अगर आपका घर बन रहा है और इस समय अधूरे पर रुक गया है, पैसे की कमी के कारण अब बनने की कोई संभावना नहीं है, तो भी अगर ये उपाय आज आप कर देंगे तो निश्चित रूप से फिर से आपकी स्थिति ठीक होगी, घर का निर्माण हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आप बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज से लेकर के भैया दूज तक अपने घर के पश्चिम दिशा में पहला दीपदान जरूर करिएगा। उसके बाद जहां आपकी इच्छा हो वहां करिएगा। कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं। आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज से लेकर के भैया दूज तक समी के पेड़ की लकड़ी पानी में डाल करके
या समी के पत्ते पानी में मिला करके अस्थायी सुख समृद्धि के लिए 4 दिनों तक पूर्व दिशा में मुंह करके स्नान करना चाहिए। और हर रोज लक्ष्मी गणेश की पूजा आपको करनी चाहिए। समी के पेड़ के नीचे भी एक दिया आपको जरूर जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कानपुर से हमारे दर्शक कृष्णा जुड़े हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी कृष्णा जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम कृष्णा है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं आपसे पंडित जी जानना चाहता था कि मेरा कुंडली क्या कहता है। अगर मेरे ऊपर कोई ग्रह है या कोई भी दोष है तो मैं आपसे पूछना चाहता था पंडित जी। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ। आपने प्रश्न पूछा है अपने भविष्य को जानने के लिए, तो मैं आपको बताऊं कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा और सप्तम भाव का स्वामी मंगल, चंद्रमा और मंगल की स्थिति जो बन रही है चतुर्थ दशम की बन रही है। ग्रहों की स्थिति को अगर देखा जाए तो शनि अभी आपका फेवर करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण अभी आपको अपने परिश्रम का पूरा फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है। आपको चाहिए कि आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। शनि ग्रह की मजबूती के बाद आपका जीवन अच्छा होगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। और अब बात करेंगे अंत में मीन राशि के जातकों की। मीन राशि वालों को आज नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना है, कैसे खास स्नान करना है, कौन से उपाय करने हैं ताकि मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर भी हमेशा बनी रहे, आइए आपको बताते हैं। मीन राशि वाले आज से लेकर के भैया दूज तक पहला दिया जो शाम को जलाएं वो उत्तर दिशा में जलाएं। उसके बाद जहां जहां आवश्यकता हो वहां वहां दिया जलाएं। आज 14 दिए जरूर जलाएं। सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए पानी में पीली सरसों मिला करके उससे स्नान करें। आने वाले 4 दिन आपके लिए बहुत शुभकारी हों। इसके लिए आप इन 4 दिनों में किसी भी दिन संकल्प लेकर के किसी मंदिर में केले के 2 पौधे जरूर लगाएं और उनकी देखभाल करने का भी प्रतिज्ञा करें और उनकी देखभाल भी करें। इससे आपका भाग्योदय हो जाएगा, आपके घर में शुभ कार्य होने लगेंगे और आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, जिन लोगों को अपनी राशि के बारे में ही नहीं पता है वो छोटी दीपावली के खास अवसर पर क्या उपाय कर सकते हैं? छोटा सा उपाय बता दीजिए। देखिए, जिन लोगों को अपनी राशि का नहीं पता है उन्हें आज शाम को पहला दिया यमराज के लिए अपने घर के दक्षिण दिशा में जला देना चाहिए। उसके बाद जहां जहां आवश्यकता हो, गौशाला में, पशुशाला में, शौचालय के पास, सीढ़ियों के पास, वृक्षों के पास, पेड़ों के पास, जहां जहां आवश्यकता हो हर जगह दिया आप जला करके और अपनी छोटी दिवाली आराम से मना सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस विशेष जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही नरक चतुर्दशी से लेकर भैया दूज तक राशि अनुसार उपाय आप जरूर करिएगा और कल देखना मत भूलिएगा दीपावली पर हमारी खास पेशकश। फिलहाल अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।